अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बाव बड़ेंग की। अरबी में इसको ब्रेंज काबली कहा जाता है और फारसी के अंदर बरंग काबली के नाम से पुकारा जाता है। और इसी तरह हिंदी में इसको वाव बड़ेंग के नाम से पुकारा जाता है। इंग्लिश में इसका एक नाम फॉल्स ब्लैक पेपर है और इसको फॉल्स ब्लैक पेपर इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल और सूरत और इसका साइज काली मिर्च के बराबर होता है। चूंकि ये काली मिर्च मिर्च नहीं होती बल्कि उससे मिलता जुलता रंग रंग वगैरह में उससे मिलता जुलता होता है, तो इसलिए इसको जाली काली मिर्च के नाम से इंग्लिश के अंदर पुकारते हैं। स्याह मिर्च के बराबर ही खाकस्तरी रंग के ये चिकने और गोल बीज होते हैं जो कि तोड़ने से अंदर से सफेद मगज निकलता है। अगर इसके जायकों को देखा जाए तो बाव बड़े का जो जायका है वो थोड़ा कसैला होता है और इसी तरह खुशबूदार भी होता है। इसके अगर मजाज की बात की जाए तो दूसरे दर्जे के अंदर इसको गरम खुश्क अतीबा ने लिखा है। अब आते हैं इसके अफ़ाल व ख्वास की तरफ। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दुआ खाना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात करेंगे बाव बड़ेंग के अफ़ाल व ख्वास के बारे में कि वो कौन कौन सी खूबियां अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखी हैं कि जिनके जरिए से हम अपने मुख्तलिफ अमराज का इलाज कर सकते हैं। बायोबिडिन का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो पेट के कीड़े मारने के लिए होता है। हम ये जानते हैं कि अमूमन पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कभी हम ऐसी बासी ग़िज़ाएं खा लेते हैं जिनकी वजह से पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, या फिर ये है कि ऐसे पानी के इस्तेमाल से कि जो पानी साफ नहीं होता पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाती हैं और दीगर मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से या अदम सफाई की वजह से पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। और अमूमन बच्चों के अंदर ये मरज़ ज़्यादा होता है, जिसका नुकसान ये होता है कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बायोबिडिंग जो है ये पेट के कीड़ों को मारकर बजरिया असहाल खारिज करता है। इसकी ये खासियत है कि पेट के हर किस्म के कीड़ों के लिए मुफीद होता है, हर किस्म के कीड़ों को मारने के लिए ये बेहतरीन काम करता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये मखरज बलगम भी होता है, यानी बलगम को बजरिया असहाल ये खारिज कर देता है। बलगम मिजाज के अफराद में अमूमन अखराज बलगम के लिए ये मुफीद होता है और हम ये समझते हैं कि बलगम की वजह से बहुत सारे अमराज इंसानी जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द है, पट्ठों के दर्द है, नज़ला है, जुकाम है, दमा है, सांस की तंगी है या इसी तरह बलगमी खांसी वगैरह है। तो जब हम बावबड़िंग को इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म से बलगम को खारिज करके इन तमाम अमराज के इलाज के लिए एक बेहतरीन काम करता है, इसलिए इसको मखरज बलगम की कहा जाता है। दांतों के दर्द के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दांतों को अगर कीड़ा लग गया हो तो उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों अमराज में इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसको पानी के अंदर अच्छी तरह पकाकर उस पानी से कुलियां की जाती हैं, जिससे दांत का दर्द दूर हो जाता है और दांत में अगर कीड़ा वगैरह लग गया हो तो वो भी खत्म हो जाता है। वो तमाम मादे जो कि जोड़ों के दर्द का बायस बनते हैं इंसानी जिस्म के अंदर, उनके खराज के अंदर ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक मादे हैं उनके खराज के लिए बावबडिंग जो है ये बेहतरीन काम करता है। अमूमन जो मैदा और आंतों के अंदर फासद मादे होते हैं जब वो खारिज हो जाते हैं तो ये मैदा और आंतों की तकवीत का बायस भी बनता है। और वो तमाम मसाइल है जो बवजह इन मादों के इंसान इन मसाइल से दो चार होता है, उन मसाइल से इंसान की जान छूट जाती है। अब आते हैं इसकी मिकदार खुराक की तरफ। तो आप इसको 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतरीन दवा है इन अमराज के लिए जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, कि इनके अंदर इस्तेमाल करके हम अपना इलाज कर सकते हैं। ये तमाम तर वीडियोस और फायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।